वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, सी लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं लूप्स को। और लूप में हमने सीखा व्हाइल लूप को, जिसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखे। अब हम जानेंगे डू व्हाइल लूप को। देखिए, लूप कोई भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, चाहे डू व्हाइल लूप लगाएं या फिर हम फोर लूप लगाएं, सभी का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है। सभी का काम एक ही होता है कि हमने किसी भी स्टेटमेंट को यदि बार बार रन कराना है तो हम लूप का यूज करते हैं। लेकिन इनका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे हम देखें सिंटैक्स व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप में सबसे पहले तो हम व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे और उसमें कंडीशन देंगे, फिर हम स्टेटमेंट देते हैं और क्लोज करा देते हैं। जबकि इसके विपरीत डू व्हाइल लूप में हम देखें, इसमें सबसे पहले तो हम डू को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट डालेंगे और स्टेटमेंट के बाद हम व्हाइल लूप को बंद करा के उसमें हम कंडीशन देंगे। अब यहाँ पे आप दोनों में अंतर देख रहे हैं। कंडीशन दोनों में डिफरेंट पोजीशन पे है। हालांकि यहाँ पे तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लगानी हमको तीनों चीज़ें पड़ेगी। हमको इनिशियलाइजेशन भी लेना पड़ेगा, कंडीशन भी देनी पड़ेगी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब हमारा पहले कंडीशन जा रही थी, अब वो कंडीशन बाद में जा रही है और ये क्लोज भी हो रही है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखो, मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो मैंने डू व्हाइल लूप का लिखा है और एक मैंने व्हाइल लूप का एग्जाम्पल लिखा है। दोनों को आप देखोगे ध्यान से तो इनमें आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। दोनों को हमने सेम स्टार्ट किया है, हमने हेडर लिया है उसका और मेन फंक्शन हमने चालू किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों में हमें इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे एक जैसा लिया है। फ़र्क सिर्फ कितना है, यहाँ पे डू को स्टार्ट किया है और यहाँ पे व्हाइल को स्टार्ट करके उसकी कंडीशन पास करी है। उसके बाद प्रिंट ऐप में हमने वही आई को प्रिंट कराया और एक को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दिया, आई को है ना, एक एक इंक्रीमेंट करा दिया। यहाँ पे देखो सीधा क्लोज हो गया। और इधर हमने जब डू स्टार्ट किया था तो वाइल यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जो ऊपर था वाइल, ये उठ के कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और ये क्लोज होगा सेमीकोलन के साथ। फिर उसी प्रकार रिटर्न 0 और क्लोज। दोनों में क्या करना है, हमने इनिशियलाइज 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक चलना है, यानी कि 1 से 10 तक हमने काउंटिंग प्रिंट करानी है। दोनों में वही काउंट प्रिंट होगा। इसको मैंने आपको समझा रखा अच्छी तरह से किस प्रकार से काम करेगा। भाई वाइल के अंदर तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो कंडीशन चेक हो रही है ना, आई लेस देन इक्वल 10। आई की वैल्यू हमने 1 दी है। क्या 1 10 से कम है? बिल्कुल कम है। तो यहाँ पे ये लूप चलेगा और 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 इंक्रीमेंट होके जाएगा ऊपर वाइल के अंदर वापस 2 हमारा 10 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल उससे कम है, तो फिर से प्रिंट 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आई यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट होके ऊपर जाएगा और 10 बार यहाँ पे 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। और जैसे ही लास्ट टाइम यहाँ पे 11 हो जाएगा और ऊपर कंडीशन चेक होगी तो 11 हमारा ना तो 10 से छोटा है ना 10 के बराबर है, तो ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और सीधा हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब डू व्हाइल को देखते हैं। डू व्हाइल के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन वही 1 लिया, डू हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो गया और सीधा हमारा क्या होगा, प्रिंट आई हमारा सीधा यहाँ पे 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 इंक्रीमेंट होगा, 2 हो गया, 2 यहाँ पे आया तो देखा 2 हमारा 10 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल 2 उससे कम है, तो फिर से वापस अपने लूप पे गया और प्रिंट करा दिया 2। फिर यहाँ पे आया, बढ़ के हो गया 3 हमारा 10 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल कम है, फिर से ऊपर गया प्रिंट ऐप में और ये प्रिंट हो गया 3। तो इस प्रकार से ये भी 10 बार यहाँ पे प्रिंट होगा। और जैसे ही यहाँ पे 11 हो जाता है, ये लूप चेक करेगा कि 11 10 से कम या उसके बराबर है, नहीं है, तो यहाँ से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और सीधा हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो दोनों में मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हमारी कंडीशन चेक हो रही है और यदि यहाँ पे कंडीशन के अंदर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 11 आई की वैल्यू, तो पहली बार जब कंडीशन चेक होगी यहाँ पे तो हमारा आई 11 है, तो 11 10 से कम या उसके बराबर है, नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ही हमारी जो स्टेटमेंट, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, तो यहीं से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर जैसे ही लूप रन होगा तो फर्स्ट टाइम डू हमारी जो भी हमने यहाँ पे दिया, हमने 11 दिया यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट टाइम 11 प्रिंट हो जाएगा। और फिर जब आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, यहाँ पे होगी 12 हमारा 10 से कम या उसके बराबर नहीं है, तब ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोनों में क्या फ़र्क देखा, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ही कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, कुछ प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम चलेगा तो एक बार तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक बार तो रन होगी।
इसीलिए डू वाइल लूप को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप। यानी कि वाइल लूप के अंदर जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तभी ये लूप के अंदर एंटर करेगा, वरना ये यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और वाइल लूप हमारा एक बार लूप के अंदर एंटर कर जाएगा और एग्जिट के दौरान जब कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तब ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप और ये हो जाएगा हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। देखो वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाइल लूप का लिखा है। वाइल के अंदर मैंने पहले यहाँ पे कंडीशन दे दी, फिर प्रिंट लिया है और 1 का इंक्रीमेंट करा दिया मैंने। इसको हम रन कराएंगे, देखो यहाँ पे ये रन होके आ रहा है 1 से 10 तक, सही होके आ रहा है। और एक मैंने वही एग्जांपल डू वाइल का लिखा है इधर, जिसके अंदर मैंने डू के स्टार्ट किया और वाइल के ऊपर मैंने कंडीशन को एंड करा दिया। इसको रन कराते हैं तो ये भी हमारा सेम रिजल्ट देने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के अंदर। बट यदि अब मैं दोनों का जो इनिशियलाइजेशन है उसको चेंज करा दूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वाइल लूप का इनिशियलाइजेशन चेंज कराता हूँ। इसका मैं करा दूं यहाँ पे 11। अब फर्स्ट टाइम ही हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। इसको मैं सेव करा देता हूँ, सेव एज, और वाइल सिंटैक्स 2 के नाम से मैं इसको सेव करा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको फिर से रन कराऊँ, यस कराते हैं, तो देखो यहाँ पे ये लूप फर्स्ट टाइम ही टर्मिनेट हो गया और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर। दूसरी तरफ डू वाइल लूप के अंदर भी मैं यदि 11 करा देता हूँ यहाँ पे और इसको भी मैं सेव करा दूँ, सेव एज, इसको भी मैं डू वाइल सिंटैक्स 2 के नाम से सेव करा देता हूँ, सेव, यस, रिप्लेस करा दिया मैंने और फिर इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखो एक बार हमारा प्रिंट ज़रूर हो रहा है ना। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास 11 है आई की वैल्यू तो डू के अंदर प्रिंट हो गया 11 और फिर ये कंडीशन हमारी फॉल्स मिली है तो इसने यहाँ से अब टर्मिनेट करा दिया। बस यही मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी काम दोनों का सेम होता है, हमारी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना। इसी प्रकार फॉर लूप का काम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप को जानेंगे, लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।